बोलो आदिशक्ति माता भवानी की जय। शेरा वाली मैया की जय। व्यास जी बोले, राजन, मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूँगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। इसमें अनेकों इतिहास उद्यत हैं। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को यह पुराण पढ़ाया था। राजन, अब तुम्हें मैं सुना रहा हूँ। यह मेरी बात परम गोपनीय है, सर्वत्र प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। कल्याणकारी एवं अक्षय सुख देने वाले इस पुराण में संपूर्ण वेदों का सार भाग रख दिया गया है। जन्मेजय ने पूछा, प्रभो, यह आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों विघ्न डालने के लिए आ गया था? सर्पों की रक्षा करने से उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था जिससे उसने ऐसी चेष्टा की? महाभाग, आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। ये सभी बातें स्पष्ट रूप से कहने की कृपा कीजिए। साथ ही संपूर्ण पुराण भी विशद रूप से सुना दीजिए। व्यास जी कहते रहे, एक जरत्कारु नामक मुनि थे। उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था। उन्होंने गृहस्थाश्रम की व्यवस्था नहीं की थी, वन में विचर रहे थे। देखा, उनके पूर्वज एक गड्ढे में लटके हुए थे। तब उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, पुत्र, तुम विवाह कर लो, जिससे हम परम तृप्त हो सकें। यह निश्चय है कि तुम सदाचारी पुत्र के प्रभाव से हम दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाली तथा निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थ बनने को तैयार हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार पितरों से कहकर वह ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। यह भयंकर प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि की दो भार्याएँ थीं, कद्रु और बिनता। भगवान सूर्य के रथ में जुते घोड़ों को देखकर वह आपस में विवाद करने लगीं। उस समय घोड़ों को देखकर कद्रु ने बिनता से पूछा, कल्याणी, यह अश्व किस रंग का है? सच्ची बात कहो, विलंब नहीं होना चाहिए। बिनता बोली, भद्रे, यह उत्तम अश्व निश्चय सफ़ेद रंग का है। तुम इसे क्या मानती हो? कहो, तुम्हारी समझ में यह किस वर्ण का है? फिर हम वह बाजी लगाएं कि यदि मेरी हार होगी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी और तुम्हारी हार होगी तुम मेरी दासता स्वीकार कर लोगी। कद्रु ने कहा, सुमुखी, मेरी समझ से तो यह अश्व काले रंग का है। बात ठीक है, अतः तुम दिव्य दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूत जी कहते हैं, उस समय कद्रु के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे। उन अपने सभी पुत्रों से कद्रु ने कहा, तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपट कर इसे काला बना दो। कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। तब माता कद्रु ने उन्हें श्राप दे दिया कि जन्मेजय के यज्ञ में आग धधकती होगी और तुम लोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए वे उस घोड़े की पूँछ में जाकर लिपट गए। अतः वह अश्व काले रंग का दिखने लगा। अब कद्रु और बिनता दोनों बहनें एक ही साथ गईं और घोड़े को देखने लगीं। वह अश्व कृष्ण वर्ण का दिख रहा था। यह देखकर बिनिता का मन संतप्त हो उठा। उसी समय बिनिता ने पुत्र, उनमें असीम शक्ति थी, वह सर्पों को निगल जाते थे। माता को दुखी देखकर उन्हें पूछा, माता, तुम क्यों अत्यंत खिन्न हो? मुझे ज्ञात होता है मानो तुम रो रही हो। तुम्हारा एक पुत्र मैं और दूसरा सूर्य का रथ हाँकने वाला अरुण, ये दोनों जीवित हैं। पुण्यमयी माता, हम दोनों के रहते हुए तुम्हें दुख भोगना पड़े तो हमारे जीने का धिक्कार है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो माता के दुख को दूर ना कर सके? माता, मुझसे अपने संताप का कारण बताओ, मैं अभी तुम्हें सुखी बना देता हूँ। बिनता ने कहा, पुत्र, मैं और सौत की दासी बन गई हूँ, क्या कहूँ? ऐसी विपत्ति व्यर्थ ही मेरे सिर आ पड़ी है। वह सौत मुझे आज्ञा देती है कि तू मुझे कंधे पर चढ़ा कर ले चल। पुत्र, इस समय यही मेरे दुख का कारण है। गरुण बोले, माता, मैं उसे वहाँ अवश्य पहुँचा दूँगा।
जहाँ वह जाना चाहती है। कल्याणी, तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार गरुड़ के कहने पर बिनता कद्रू के पास गई। महाबली गरुड़ भी माता बिनता को दासीपन से मुक्त करने के लिए साथ गए। उन्होंने पुत्र सहित कद्रू को कंधे पर उठा लिया और समुद्र के उस पार चल पड़े। वहाँ पहुँच जाने पर गरुड़ ने कद्रू से कहा, माता तुम्हें प्रणाम है। मुझे निश्चित रूप से यह बताने की कृपा करो कि मेरी माँ किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो सकेगी। कद्रू ने कहा, पुत्र तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत ले आकर मेरे लड़कों को सौंप दो। यूँ कहने करके तुम अपनी अबला माता का शीघ्र उद्धार कर सकते हो। व्यास जी कहते हैं, कद्रू के इस प्रकार कहने पर पक्षीराज महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक चले गए। वहाँ उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर भी माता कद्रू को दिया। उनके इस प्रयास से माता बिनता निस्संदेह दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। उधर गरुड़ के प्रभाव से बिनता तो दासी भाव से मुक्त हो ही गई थी। वहाँ कुसाएँ बिछी थी। सर्प आकर उन कुसाओं को चाटने लगे। कुसाओं की नोक बड़ी ही तीक्ष्ण थी। उनका स्पर्श होते ही सर्प दो जीभ वाले हो गए। माता कद्रू ने अपने जिन पुत्रों को श्राप दिया था वह वासुकी प्रवृत्ति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और श्राप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, वसुके, जरत्कारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि हैं। उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उनकी प्रसिद्धि होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ब्रह्मा जी की वह कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी वन में गया और अपनी बहन को विनयपूर्वक मुनि को सौंप दिया। उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने समान नाम वाली जानकर वासुकी से कहा, जिस क्षण यह मेरा प्रिय कार्य करेगी उसी क्षण में इसे त्याग दूंगा। इस प्रकार वचनबद्ध करके स्वयं मुनि ने उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। कन्या सौंप कर वासुकी इच्छानुसार अपने घर की ओर चल पड़ा। परम तप। इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्णकुटी बनाकर उस भार्या के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, वह मुनिवर जरत्कारु भोजन करके सोने लगे। वहीं वासुकी की सुंदरी बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी। उससे उन्होंने कहा, प्रिय, किसी प्रकार की भी स्थिति क्यों ना आ जाए तुम मुझे जगाना मत। उस नवयुवती भार्या से यूँ कहकर मुनि निद्रा देवी के अधीन हो गए। जब अंशुमाली अस्ताचलपुर सिधारे संध्या का समय उपस्थित हो गया और मुनि जगे नहीं, तब धर्मलोप के भय से डरकर उनकी भार्या जरत्कारु चिंतित हो उठी। सोचा, क्या करूं, मेरे मन में शांति नहीं होती। यदि मुनि को जगा देती हूं तो ये मुझे त्याग देंगे और यदि नहीं जगाती हूं तो संध्या का समय व्यर्थ हो चला जाएगा। पति के धर्मनाश की अपेक्षा यह उत्तम त्याग उत्तम है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है। धर्महीन पुरुषों को बार बार नरक भोगने पड़ते हैं। यूँ भली भांति सोच समझकर उस बेचारी जरत्कारु ने अपने पतिदेव मुनि जरत्कारु को जगा दिया। उसने कहा, सुब्रत, उठिए उठिए, संध्या करने का समय उपस्थित हो गया है। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरत्कारु से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली, मैं जा रहा हूँ, तू अब अपने भाई के घर चली जा। मुनि के योग कहते ही जरत्कारु का सर्वांग काँप उठा। वह उससे कहने लगी, अमित तेजस्वी प्रभो, मेरे भाई ने जिस काम के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा है वह कैसे पूर्ण होगा। तब मुनि ने शांतचित होकर उत्तर दिया, वह तो है ही। मुनि के त्याग देने पर वह स्त्री अपने भाई वासुकी नाग के घर चली गई। जब वासुकी ने उससे पूछा तब पतिदेव की कही हुई बात उसने सुना दी और यह भी कहा कि मेरी प्रार्थना पर मुनि आस्तित्य कहने के पश्चात मुझे छोड़कर चले गए। बहन की बात सुनकर वासुकी को पूर्ण विश्वास हो गया। उसने सोचा, मुनि बड़े सत्यवादी हैं, उनकी वाणी विफल नहीं हो सकती। तब उन्होंने जरत्कारु को अपने घर पर रख लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारु के उदर से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ उसी पुत्र की आस्तिति नाम से प्रसिद्धि हुई। वही बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। उसकी नाग की बहन जरत्कारु इसकी जननी थी। इस मुनि का काम सराहनीय है। तुमने भी उसे मान्यता दी थी। महाबाहो, तुम्हारा कल्याण हो। राजन, अब तुम भक्तिपूर्वक भवानी जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ।
जिसके पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदम्बिका का सदा समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देती हैं। कुल का अभ्युदय करने के साथ ही राज्य को कभी विचलित नहीं होने देती। राजेंद्र, तुम नवरात्र करके श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो, मैं उसे तुम्हें सुना दूंगा। यह अलौकिक कथा परम पवित्र, संसार से उद्धार करने वाली तथा अनेक रसों से परिपूर्ण है। राजेंद्र, जिनके प्रेम परिपूर्ण चित्त में भगवती सदा विराजमान रहती हैं, उन विचार कुशल पुरुषों को धन्य है, वही भाग्यवान गिने जाते हैं। भारत, माया महामाया स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका की जो निरंतर उपासना नहीं करते, वह मानव इस भारतवर्ष में महान दुखी दिखाई पड़ते हैं। राजन, जब ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण देवता सदा उनकी आराधना में तत्पर रहते हैं, तब कौन मनुष्य है जो उनकी सेवा से विमुख होकर सुखी रह सकता है। जो निरंतर इस पुराण को सुनता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आधे श्लोक में भगवती आद्या शक्ति ने विष्णु के लिए कहा था। राजन, इसी से के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो शेरा वाली मैया की जय, बोलो आदिशक्ति माता की जय।